बच्चियों को अगवा कर उन्हें जम्मू कश्मीर में बेचा जा रहा है, वहां उनसे मजदूरी करवाई जा रही। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि 2 साल में मानव तस्करी करने वाला गिरोह 500 से ज्यादा लोगों की बोली लगवा चुका था। राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल यह कि क्या मानव तस्करी वाले गिरोह देश के लिए खतरा नहीं? क्या इंसानों को बेचने वाले ऐसे गिरोह के गुरगुत कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर तस्करी का सबसे बड़ा गिरोह काम कर रहा है और वो है दिल्ली के मानव तस्कर। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा गिरोह पकड़ा है जिसने मासूम बच्चों की जिंदगी को व्यापार की दुकान बना दिया। एक ऐसा संगठित गिरोह जिसने नाबालिगों को अपने खतरनाक मकसद में फंसाया और फिर उनको बेच दिया। इस गिरोह का नेटवर्क दिल्ली एनसीआर से लेकर श्रीनगर तक फैला हुआ था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और नाबालिग बच्चियों को बचाया। दरअसल दिसंबर 2024 में भलसवा डेरी थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 15 साल की बेटी और पड़ोसी की 13 साल की बेटी को अगवा कर लिया गया है। केस की गंभीरता को देखते हुए ये जांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सौंप दी गई। जांच शुरू की तो पता चला कि दोनों बच्चियां श्रीनगर में हैं। 15 जून 2025 को दिल्ली पुलिस की टीम ने दोनों बच्चियों को सुरक्षित बरामद कर वापस दिल्ली लाई। काउंसलिंग के दौरान बच्चियों ने बताया कि उन्हें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बहला फुसला कर ले जाया गया और जम्मू के रास्ते श्रीनगर पहुंचकर घरेलू काम में जबरन लगाया गया। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो 14 अगस्त को प्रहलाद बिहार दिल्ली से 2 आरोपियों सलीम और सूरज को गिरफ्तार किया। सलीम ने पूछताछ में बताया कि वो वीए मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड बेमिनार श्रीनगर के नाम से एजेंसी चलाता था। पिछले 2 सालों में करीब 500 लोगों को तस्करी के लिए भेज चुका है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी सलीम के साथ श्रीनगर में छापा मारा और 19 अगस्त को 2 और आरोपियों को दबोचा। दिल्ली के अंदर एक सलीमुन रहमान और सूरज, इन 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया और उनसे ये पता चला कि देयर इज़ अ प्रॉपर रैकेट गोइंग ऑन हियर। जो रेलवे स्टेशंस और बस अड्डों पर जो इस तरह के अनअटेंडेड बच्चे मिलते हैं, उनको कुछ एल्योरमेंट दे के कि हम आपको काम देंगे, इस तरह से यहाँ से उन बच्चों को बाय बस श्रीनगर तक ले जाया जाता है। आरोपी सूरज और सलीम यूपी बिहार पूर्वोत्तर से और रेलवे स्टेशन और बस से बच्चों को उठाते और बस के जरिए कश्मीर श्रीनगर ले जाते। कश्मीर के अलग अलग एजेंसियों को बंधुआ मजदूरी के लिए बच्चों को भेज देते थे। सलीम वीए मैन पावर नाम से एजेंसी चलाता है जो इस तरह के बच्चों को उठाते हैं। इतना ही नहीं, लड़के और लड़कियों की अलग अलग कीमत तय थी। लड़के की कीमत 20,000 और लड़की की कीमत 45,000 तय थी। लेन देन फोन पे और गूगल पे जैसे ऐप्स और हवाला चैनलों से होता था। सलीमुर रहमान जो है ये वीए मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड करके एक एजेंसी चलाता है। इस तरह के बच्चे आइडेंटिफाई करके उन तक पहुंचाते हैं। उनको बाकायदा उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। अगर लड़का है तो उसको 20,000, अगर कोई लड़की वो इस तरह से आइडेंटिफाई करके उन तक पहुंचाते हैं तो उसको 45,000 रुपीज़ वो देते हैं। वहाँ हमारी लगभग 20 लोगों की टीम जम्मू कश्मीर में गई, श्रीनगर में, और लगभग 5 दिन उन्होंने वहाँ पे जो इस तरह से एम्प्लॉयड लोग हैं उनके बयान लिए। तो उसमें से हमें एक और बच्चा मिला जो गाज़ियाबाद से मिसिंग था, जिसकी उम्र 16 साल थी। उसको भी हमने वहाँ से रेस्क्यू किया। ये बयान सिर्फ नमूना है उस जाल का जिसमें मासूम बच्चों की जिंदगी तक यूं बर्बाद कर दी जाती है। पुलिस ने 2 किशोरियों समेत 3 नाबालिगों को कश्मीर से बरामद किया है। राष्ट्र सर्वोपरि के सवाल, मानव तस्करी का नेटवर्क कितना बड़ा है? दिल्ली टू जम्मू कितने मास्टरमाइंड शामिल? कितने मासूमों को जिंदगी के बाजार में बेचा गया? क्या मानव तस्करी सुरक्षा में सेंध नहीं है? और सवाल यह भी कि सब कुछ इतना आसान कैसे हो गया? जो मासूम बच्चों का बचपन छीनकर बंधुआ मजदूरी के लिए कश्मीर घाटी में भेज रहा था। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन बच्चों की आंखों में कैसा डर होगा जब उन्होंने खुद को अपनों के बीच नहीं देखा होगा, जब उनको घर के अंदर टॉर्चर किया जा रहा होगा। हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि इसमें हमारी भी बड़ी लापरवाही है और इसलिए हम अपने बच्चों को खो देते हैं। बच्चियों को अगवा कर उन्हें जम्मू कश्मीर में बेचा जा रहा है, वहां उनसे मजदूरी करवाई जा रही। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि 2 साल में मानव तस्करी करने वाला गिरोह 500 से ज्यादा लोगों की बोली लगवा चुका था। राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल यह
कि क्या मानव तस्करी वाले गिरोह देश के लिए खतरा नहीं? क्या इंसानों को बेचने वाले ऐसे गिरोह के गुरगुत कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर तस्करी का सबसे बड़ा गिरोह काम कर रहा है और वो है दिल्ली के मानव तस्कर। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा गिरोह पकड़ा है जिसने मासूम बच्चों की जिंदगी को व्यापार की दुकान बना दिया। एक ऐसा संगठित गिरोह जिसने नाबालिगों को अपने खतरनाक मकसद में फंसाया और फिर उनको बेच दिया। इस गिरोह का नेटवर्क दिल्ली एनसीआर से लेकर श्रीनगर तक फैला हुआ था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और नाबालिग बच्चियों को बचाया। दरअसल दिसंबर 2024 में भलसवा डेयरी थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 15 साल की बेटी और पड़ोसी की 13 साल की बेटी को अगवा कर लिया गया है। केस की गंभीरता को देखते हुए ये जांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सौंप दी गई। जांच शुरू की तो पता चला कि दोनों बच्चियां श्रीनगर में हैं। 15 जून 2025 को दिल्ली पुलिस की टीम ने दोनों बच्चियों को सुरक्षित बरामद कर वापस दिल्ली लाई। काउंसलिंग के दौरान बच्चियों ने बताया कि उन्हें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बहला फुसला कर ले जाया गया और जम्मू के रास्ते श्रीनगर पहुंचकर घरेलू काम में जबरन लगाया गया। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो 14 अगस्त को प्रहलाद बिहार दिल्ली से 2 आरोपियों सलीम और सूरज को गिरफ्तार किया। सलीम ने पूछताछ में बताया कि वो वीए मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड बेमिनार श्रीनगर के नाम से एजेंसी चलाता था। पिछले 2 सालों में करीब 500 लोगों को तस्करी के लिए भेज चुका है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी सलीम के साथ श्रीनगर में छापा मारा और 19 अगस्त को 2 और आरोपियों को दबोचा। दिल्ली के अंदर एक सलीमुन रहमान और सूरज, इन 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया और उनसे ये पता चला कि देयर इज़ अ प्रॉपर रैकेट गोइंग ऑन हियर। जो रेलवे स्टेशंस और बस अड्डों पर जो इस तरह के अनअटेंडेड बच्चे मिलते हैं, उनको कुछ एल्योरमेंट दे के कि हम आपको काम देंगे, इस तरह से यहाँ से वो उन बच्चों को बाय बस श्रीनगर तक ले जाया जाता है। आरोपी सूरज और सलीम यूपी बिहार पूर्वोत्तर से और रेलवे स्टेशन और बस से बच्चों को उठाते और बस के जरिए कश्मीर श्रीनगर ले जाते। कश्मीर के अलग अलग एजेंसियों को बंधुआ मजदूरी के लिए बच्चों को भेज देते थे। सलीम वीए मैन पावर नाम से एजेंसी चलाता है जो इस तरह के बच्चों को उठाते हैं। इतना ही नहीं, लड़के और लड़कियों की अलग अलग कीमत तय थी। लड़के की कीमत 20,000 और लड़की की कीमत 45,000 तय थी। लेन देन फोन पे और गूगल पे जैसे ऐप्स और हवाला चैनलों से होता था। सलीमुर रहमान जो है ये वीए मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड करके एक एजेंसी चलाता है। इस तरह के बच्चे आइडेंटिफाई करके उन तक पहुंचाते हैं। उनको बाकायदा उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। अगर लड़का है तो उसको 20,000, अगर कोई लड़की वो इस तरह से आइडेंटिफाई करके उन तक पहुंचाते हैं तो उसको 45,000 रुपीज़ वो देते हैं। वहाँ हमारी लगभग 20 लोगों की टीम जम्मू कश्मीर में गई, श्रीनगर में, और लगभग 5 दिन उन्होंने वहाँ पे जो इस तरह से एम्प्लॉयड लोग हैं उनके बयान लिए। तो उसमें से हमें एक और बच्चा मिला जो गाज़ियाबाद से मिसिंग था, जिसकी उम्र 16 साल थी। उसको भी हमने वहाँ से रेस्क्यू किया। ये बयान सिर्फ नमूना है उस जाल का जिसमें मासूम बच्चों की जिंदगी तक यूं बर्बाद कर दी जाती है। पुलिस ने 2 किशोरियों समेत 3 नाबालिगों को कश्मीर से बरामद किया है। राष्ट्र सर्वोपरि के सवाल, मानव तस्करी का नेटवर्क कितना बड़ा है? दिल्ली टू जम्मू कितने मास्टरमाइंड शामिल? कितने मासूमों को जिंदगी के बाजार में बेचा गया? क्या मानव तस्करी सुरक्षा में सेंध नहीं है? और सवाल यह भी कि सब कुछ इतना आसान कैसे हो गया? जो मासूम बच्चों का बचपन छीनकर बंधुआ मजदूरी के लिए कश्मीर घाटी में भेज रहा था। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन बच्चों की आंखों में कैसा डर होगा जब उन्होंने खुद को अपनों के बीच नहीं देखा होगा, जब उनको घर के अंदर टॉर्चर किया जा रहा होगा। हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि इसमें हमारी भी बड़ी लापरवाही है और इसलिए हम अपने बच्चों को खो देते हैं।